Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Agri Friends Club. Today we will discuss some important question related to various agricultural exam. So let's start with the first question. Today's first question is pegging is related to which crop? Pegging is related to which crop? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेगिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम जानते हैं पेगिंग होता क्या है। पेगिंग क्या होता है, जो ग्राउंडनट में ग्राउंडनट में पेगिंग देखने को मिलता है। तो ग्राउंडनट में पेग होता है। पेग क्या होता है कि जब फ्रूटिंग होता है ना, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो बाहर में फ्लावरिंग हुआ, फिर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करता है सॉइल में, और फिर वहाँ पे पॉड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पॉड फॉर्मेशन होता है अंडर द सॉइल, और इसी जो प्रोसेस को ना पेगिंग बोलते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच डेवलपिंग पॉड्स पेनिट्रेट द सॉइल। ओके, उसको पेग पेनिट्रेट करता है, इस प्रोसेस को पेगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिला? ग्राउंडनट में। ठीक है, ग्राउंडनट। अब हम देखेंगे ग्राउंडनट में इसको एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, जियोकार्पी। ठीक है, हमारा टर्म है जियोकार्पी। अब बताओ जियोकार्पी क्या होता है। यहाँ टर्म से तुमको लग जाएगा जियो एंड कार्पी। ग्राउंड के अंदर जो हो रहा है ना, सॉइल में के अंदर हो रहा है, तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट और राइपनिंग ऑफ फ्रूट हम बोल सकते हैं। अगर ग्राउंड के अंदर हो तो वहाँ पे टर्म यूज होता है जियोकार्पी। तो ग्राउंडनट में हम जियोकार्पी भी बोल सकते हैं, जियोकार्पी होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धूरिन। ठीक है, धूरिन रिलेटेड टू विथ विच क्रॉप? धूरिन किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। धूरिन जो है ना, वो सोरगम से रिलेटेड है। ठीक है, धूरिन क्या है? सोरगम से रिलेटेड है। अब आई कुछ हम इससे रिलेटेड और भी ये है ना, जो केमिकल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ केमिकल होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं ग्राउंडनट से कौन सा केमिकल होता है रिलेटेड, बताओ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ग्राउंडनट से कौन सा क्रॉप। देखो मेरा टारगेट यहाँ पे ये नहीं है कि हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप आंसर बता रहे हैं, आप याद कर लो। ठीक है, रट्टा मार लो नहीं। कभी भी जब भी क्वेश्चन करने का तरीका जो एग्जैक्ट करेक्ट वे क्या है ना, कि आप क्वेश्चन देखो, आप पॉज कर दो वीडियो को, उससे सोचो कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आप आंसर बता रहे हो या पहले ही आपके माइंड में स्ट्राइक करे अरे ध्यूरिन सोरगम, ठीक है, तो आप आंसर मैच करो कि हाँ ये सोरगम है। ठीक है, अगर हाँ जैसे मानो कि यहाँ पे ध्यूरिन सोरगम, अब कोई वो हो गया कि कहीं कहीं मैंने वीडियो को कई सारे रहते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड आप सारे देखो कि हाँ केमिकल में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन तो रिपीट करते नहीं है ना। वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपसे पूछे कि एफ्लाटॉक्सिन जो है ना केमिकल, वो किससे रिलेटेड है, ये भी पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं बोआ, ये क्वेश्चन भी पूछा हो बोआ किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा उससे रिलेटेड टॉपिक पे ज़रूर ध्यान देना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। चलो, ग्राउंडनट जो होता है ना, ग्राउंडनट में होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन है ग्राउंडनट। क्लियर। अब आ जाओ बोआ, जैसे मैंने अभी बोला ना, बोआ किससे है बताओ? बोआ है लेथाइरस। ठीक है, बोआ क्या है? लेथाइरस। अब एक ऑक्जैलिक एसिड भी होता है। ठीक है, ऑक्जैलिक एसिड भी जो है, ऑक्जैलिक एसिड जो है ना, वो किससे है? वो पाया जाता है पर्ल मिलेट में। ठीक है, अभी मिलेट का आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मिलेट का भी जो हमारा 2023 है ना, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लोग भारत में उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है श्री अन्न बोल के। ठीक है, श्री अन्न बोल के, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखना। और एक और हम लोग केमिकल का देख लेते हैं। एक और केमिकल आप लोग याद रखना, ग्वाइट्रोजन। ठीक है, ग्वाइट्रोजन कहाँ मिलता है? सोयाबीन में।
सोयाबीन में मिलता है गोइट्रोजन। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीपिंग। ठीक है, तो नीपिंग किससे रिलेटेड है? नीपिंग रिलेटेड विथ व्हिच क्रॉप? देखो नीपिंग क्या होता है, पहले हम टर्म को क्लियर करेंगे कि नीपिंग होता क्या है। नीपिंग क्या है कि हम जो एपिकल बड होता है ना, एपिकल बड को हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, उसको प्लग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि एपिकल ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, और एपिकल ग्रोथ रुका तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल ग्रोथ प्रमोट होता है, मीन्स लेटरल ग्रोथ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो निपिंग जो है ना वो करते हैं हम लोग 2 क्रॉप में। ठीक है, एक ग्राम और दूसरा कॉटन। कॉटन में भी निपिंग होता है। क्लियर। तो ग्राम आप लोग को पता होगा चिकपी, तो इसमें ग्राम में ना हम लोग 30 से 40 डे 30 to 40 डेज आफ्टर सोइंग हम लोग निपिंग करते हैं। ठीक है, और उसके हम लोग लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए निपिंग किया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलो अब ग्राम का जब बात हुआ है तो हम ग्राम में आप बता सकते हो कितना % प्रोटीन होता है? ग्राम में प्रोटीन % बता सकते हो? चलो कमेंट बॉक्स में बताना आप ग्राम में कितना % प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूरिंग। क्यूरिंग किस से रिलेटेड है? देखो क्यूरिंग जो है ना वो बहुत सारे क्रॉप में क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो आता है क्वेश्चन जो रहता है ना उसमें 2 क्रॉप से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक टोबैको में और दूसरा टी में। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों में ही सिर्फ होता है। आपको क्यूरिंग ओनियन का भी होता है। ठीक है, ओनियन में भी करते हैं, पोटैटो में भी क्यूरिंग होता है। ठीक है, पोटैटो में करते हैं। देखो क्यूरिंग का मेन पर्पज है, ठीक है, उसके क्वालिटी को इन्हांस करना। जो प्रोडक्ट है ना जैसे टोबैको लीफ, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, उसके एरोमा को बढ़ाते हैं। टी में क्यूरिंग भी उसके लीफ का क्वालिटी के लिए करते हैं। ओनियन और पोटैटो में जब हम क्यूरिंग करते हैं ना उसकी जो आउटर लेयर है उसको हार्डनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो क्यूरिंग का अलग अलग जगह अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्यूरिंग में एयर क्यूरिंग भी हो सकता है, फायर क्यूरिंग हो सकता है, सन क्यूरिंग हो सकता है। तो ये सब क्यूरिंग के डिफरेंट हैं। ठीक है, टोबैको में जैसे फ्लू क्यूरिंग होता है। तो ये आप एक बार टर्म याद रख लेना कि किस में क्या होता है, क्यूरिंग कहाँ का होता है और कौन कौन टाइप का कहाँ, यानी एयर में से, फायर से, सन से, ये आप लोग टर्म याद रखना। ठीक है, चलो एक हम देख रहे हैं निपिंग से हम ग्राम देखें, और ग्राम में प्रोटीन का मैं बोला था कि प्रोटीन कितना % होता है ग्राम में, आप बताओगे। ठीक है, तो शायद आप लोग कमेंट में कर दिए होंगे, फिर भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो ग्राम में प्रोटीन होता है वो 21% होता है। क्लियर, 21% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ साइलेज क्रॉप। देखो साइलेज क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेज क्रॉप और एक होता है हे। ठीक है ना, हे। तो साइलेज क्रॉप और हे क्रॉप में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो साइलेज क्रॉप का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले देखो साइलेज में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो क्रॉप है, जो ग्रीन फोलिएज है ना, उसको चॉप करते हैं, छोटा छोटा टुकड़े में काटते हैं, और काटने के बाद उसको एक पीट में या हीप में उसको रख के उसको अच्छे से कवर कर देते हैं, और वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये जो साइलेज जो होता है ना वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, साइलेज जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक, और जो हे होता है ना वो फर्मेंटेड नहीं होता है। ठीक है, ये है, ये सिर्फ यहाँ पे हे में हम क्या करते हैं, जो फोडर है उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके स्टोर करते हैं। तो साइलेज क्रॉप का एग्जांपल, जो बेस्ट साइलेज क्रॉप है ना वो है आपको मेज। ये क्वेश्चन भी आएगा, मेज। और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं।
ठीक है, ज्वार कर सकते हैं यूज। क्लियर। हे क्रॉप, जो हे क्रॉप होता है ना, उसमें हम ग्रीन फोलेज, दोनों जगह ग्रीन फोलेज होता है, यहाँ पे ड्राई करते हैं और इस जगह फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हे क्रॉप का एग्जाम्पल है कॉफी। ठीक है, उसके बाद आपको लूसर्न और बाजरा। बाजरा हम यहाँ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बाजरा याद रखना कि बाजरा दोनों जगह हेक में भी यूज हो सकता है और साइलेज में भी यूज हो सकता है। क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट वेट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड का टेस्ट वेट क्या होता है? ठीक है, टेस्ट वेट आपको पता होगा, वेट ऑफ 1000 सीड, और एक होता है सीड इंडेक्स। ठीक है, ये आप लोग बता दो सीड इंडेक्स कितना होता है। तो चलो, टेस्ट वेट ऑफ मस्टर्ड हमको बोला है, तो मस्टर्ड का टेस्ट वेट कितना होता है भाई? बताओगे मस्टर्ड का टेस्ट वेट कितना होता है? जल्दी जल्दी, मस्टर्ड का टेस्ट वेट कितना होता है? 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम। राइस का आप बता सकते हो, राइस का कितना होता है? 25 ग्राम। ठीक है, यहीं पे अगर हम बासमती राइस का बात करें तो बासमती राइस का होता है 21 ग्राम। क्लियर। पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। व्हीट का बता सकते हो कितना होता है? व्हीट का होता है 40 ग्राम। तो आप बता दो, व्हीट का एक वीड है फेलरिस माइनर। ठीक है, इसका सीड वेट कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है? ठीक है, इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है फेलरिस माइनर का सीड वेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको सबसे यानी कम में आप रखो ना, तो टोबैको का होता है 0.1 ग्राम के राउंड। ठीक है, उसके बाद मेज 280 ग्राम, क्योंकि मेज बोल्ट सीड होता है 280 ग्राम। ठीक है, तो कुछ कुछ आप टेस्ट वेट याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फैमिली ऑफ बकव्हीट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बकव्हीट का बताओ फैमिली क्या है? फैमिली भी आपको कुछ कुछ याद रखने को, जो कॉमन है वो तो पूछता नहीं है। ठीक है, कुछ जो एक्स्ट्रा है ना वही थोड़े बहुत पूछते हैं, कहीं 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 एक क्वेश्चन आ जाता है फैमिली से रिलेटेड। तो बकव्हीट का जो फैमिली है ना वो है पोलीगोनेसी। ठीक है, बकव्हीट का फैमिली है पोलीगोनेसी। ठीक है, अब जब बकव्हीट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरे भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसका भी बात कर ले। सिसामम का बता सकते हो क्या है फैमिली? सिसामम का फैमिली बता सकते हो क्या है? सिसामम का फैमिली है पेडालिएसी। पेडालिएसी। ठीक है, सनफ्लावर का बता सकते हो? सनफ्लावर का फैमिली क्या है? देखो, सनफ्लावर का फैमिली है कंपोजिटी या एस्टेरेसी, इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्टेरेसी या कंपोजिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सनफ्लावर और सैफफ्लावर दोनों एक फैमिली में हैं। सनफ्लावर और सैफफ्लावर एक फैमिली में है, हो जाएगा। और सभी तुम कुछ क्रॉप का और देख लेना कि हो सकता है कैरोट का भी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो हो जाएगा। पोटैटो और सब तो ईजी है, सोलेनेसी फैमिली कॉमन है, वो याद रहना चाहिए, उसको देख लेना और ये सब भी कर पढ़ लेना। सनफ्लावर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था फैमिली ऑफ सनफ्लावर, भी जस्ट मैंने बोला फैमिली ऑफ सनफ्लावर एस्टेरेसी या कंपोजिटी। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन।
प्रोटीन कंटेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। किसी न किसी क्रॉप का या फिर किसी न किसी पल्सेस का आपको प्रोटीन कंटेंट पूछ लेगा। तो सोयाबीन का प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? सोयाबीन का प्रोटीन कंटेंट होता है 42%, ठीक है। तो प्रोटीन के कंटेंट के साथ सोयाबीन में ऑयल परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑयल परसेंट कितना होता है, ऑयल कंटेंट कितना होता है? 20%, ठीक है। इसका आपको ये भी ध्यान रखना। कुछ और क्रॉप का बता दूं। अच्छा एक बार बताओ, व्हीट का, शायद व्हीट का कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ मुझे याद आ रहा है ना जहाँ तक, कि व्हीट का क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रोटीन कंटेन इन व्हीट। आप लोग बता सकते हो कितना होगा? व्हीट में 11 से 12%, 11 to 12% प्रोटीन होता है। मेज में 10% होता है। मेज में कितना है? 10%। राइस में 6 से 7%। लिखते चलना, आप लोग लिख लो, याद कर लो, लेकिन ये सब कॉमन है ये, ठीक है, पूछ सकता है। पी का बता सकते हो, पी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पी में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 22.5। याद कर लो भाई, ये पी। मूंग, ठीक है, मूंग का भी पूछता है, मूंग में कितना परसेंट प्रोटीन है? 25%। तो पल्सेस जो है ना, उसका प्रोटीन कंटेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आप लोग देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वीटावैक्स। वीटावैक्स का यूज कहाँ होता है? चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। वीटावैक्स का यूज कहाँ होता है? तो दो चीज आप याद रखना, एक वीटावैक्स, दूसरा प्लांट वैक्स। तो हमारा वीटावैक्स जो है ना, वीटावैक्स का यूज होता है स्मट में। जो स्मट डिजीज है वहाँ हम वीटावैक्स का यूज करेंगे। और प्लांट वैक्स का यूज क्या कब करेंगे? जब रस्ट हो। क्लियर? स्मट दे तो हम वीटावैक्स का यूज करेंगे, रस्ट हो तो प्लांट वैक्स का यूज करेंगे। अब जब हम इसका बात ही कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, तो हम एक दो बात कर लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू में हम क्या यूज करेंगे बता दो। जब डाउनी मिल्ड्यू हो, डाउनी मिल्ड्यू में क्या करेंगे पता है? डाउनी मिल्ड्यू के लिए हम मेटालेक्सिल यूज करते हैं। और जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है ना, पाउडरी मिल्ड्यू में हम कोई भी सल्फर कंटेनिंग केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग केमिकल यूज करेंगे। क्लियर? तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना। और इससे हाँ, और भी हैं जो ये केमिकल है ना, ये और भी केमिकल हैं जो आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। एग्ज़ाम पास है तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, और जितना जितना टाइम हो सके ना पढ़ाई पे दो। ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।